हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लूटस आईएएस। मित्रों, दोस्तों, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इतिहास को देखा जाए तो एक बार फिर एक इतना शानदार वंश जिसे इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं उपेक्षित रखा गया, उसे दबा दिया गया और जो अपनी महान विरासत, महान सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, पांडु वंश। यदि पांडु वंश की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को पांडव पांडव की वंश परंपरा से जोड़कर मानते हैं और जो मनु वैवस्वत की जो परंपरा आगे बढ़ रही थे उसी में ही सोम चंद्रवंशी से जुड़े हुए इनको माना जाता है। और ये जो पांडु वंश के जो शासक थे, इन्होंने कई क्षेत्रों में राज किया। यानी मैकल, मध्य प्रदेश सतपुड़ा पर्वतमाला का एक क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र जिसे मैकाल पर्वतमाला कहा जाता है। तो मैकल के पांडु, अमरकंटक, अनूपपुर वाला क्षेत्र आज की डेट में माना जाता है। इसी प्रकार रीवा में भी पांडु वंश की शाखाएं विकसित हुई। इसी प्रकार कालिंजर में भी, कालिंजर यानी यूपी महोबा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर में बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, इसी प्रकार कालिंजर में भी इसी पांडु वंश की शाखाएं विकसित हुई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो शाखा है उसे दक्षिण कौशल शाखा कहा जाता है छत्तीसगढ़ की, और जिसकी राजधानी थी सिरपुर। सिरपुर यानी वही रायपुर धमतरी का क्षेत्र जो है। और ये छत्तीसगढ़ की मैदानी भागों में विकसित होने वाला पहला महत्वपूर्ण राजवंश था। और इसी राजवंश में एक रानी थी वसाटा, और उन्हीं के ही द्वारा सिरपुर का इतना शानदार मंदिर बनाया गया जो भारत में मंदिर स्थापत्य कला में ईंटों के द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से माना जाता है। यानी कि सबसे पहला जो मंदिर था, जो गुप्तकालीन था, जो मंदिर, पहला मंदिर जिसे माना जाता है दश अवतार मंदिर, झांसी देवगढ़ में स्थित है। उसी प्रकार उसी के ही समय के समीप जो मंदिर छत्तीसगढ़ में निर्मित हुआ, जिसका नाम था सिरपुर का मंदिर। ठीक इसी प्रकार एक और जगह का नाम है खरौंद, और खरौंद जो है वो आज की डेट में चांपा, जांजगीर चांपा, मतलब बिलासपुर के पास स्थित है। और ये जो खरौंद है, यहाँ पर भी बहुत ही शानदार मंदिर लक्ष्मणेश्वर के द्वारा, कहीं ना कहीं लक्ष्मणेश्वर मंदिर के रूप में कहीं कहीं निर्मित किया गया है। यदि मैं कहूं कि ये जो पांडु वंश थे, ये कहीं ना कहीं अपने आप को बैतूल के तिम्मड़, बैतूल के रज्जड़, रज्जड़ जो है वो समुदाय से जोड़कर भी अपने आप को मानते थे कुछ। हालांकि मूलतः तो वही मनु वैवस्वत की परंपरा यानी सोम चंद्रवंशी, और कहीं ना कहीं पांडव वंश से ही, पांडव के परिवार से ही अपने आप को जोड़कर चलते थे। मैं यदि आपसे कहूं कि इनकी कौन कौन सी शाखाएं विस्तृत हुई, तो इनकी जो शाखाएं विकसित हुई, वो शाखाएं विकसित हुई, आइए हम लोग इसको मैप से समझते हैं। इनकी जो शाखाएं विकसित हुई वो हुई, देखिए ये मैकाल मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वतमाला, तो ये मैकाल के पांडव, यहाँ पर अनूपपुर अमरकंटक वाला क्षेत्र है। ये रीवा के पांडु वंश, इसके अलावा ये कालिंजर, तो ये मध्य प्रदेश में, इस पूरे क्षेत्र में ये विकसित हुए। इसी प्रकार ये छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो यहाँ पर है राजिम, छत्तीसगढ़ में है राजिम। तो ये दक्षिणी कौशल की जो शाखा छत्तीसगढ़ में विकसित हुई। और फिर ये जो है उड़ीसा के सोमचंद्री, यानी उड़ीसा के सोमवंशी, उड़ीसा के सोमवंशी, उड़ीसा के सोमवंशी। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये पांडु वंश का क्षेत्र था। ये पूरा जो क्षेत्र है ये पांडु वंश के शासकों का क्षेत्र था। और आइए अब हम लोग इनकी शाखाओं को समझते हैं। यानी सबसे पहले हम ये पांडु वंश की मैकाल शाखा को देखेंगे। उसके बाद हम दक्षिणी कौशल, ये जो शाखा थी छत्तीसगढ़ की, ये दक्षिणी कौशल शाखा थी। और ये तीसरी जो महत्वपूर्ण शाखा थी, ये उड़ीसा की शाखा थी, सोमवंशी शाखा। ये उड़ीसा की शाखा थी, सोमवंशी शाखा। तो आइए हम लोग इन्हीं तीन शाखाओं के बारे में समझते हैं विस्तार से। यानी ये छत्तीसगढ़ की शाखा, मध्य प्रदेश की शाखा, उड़ीसा की शाखा। आइए हम लोग इनके बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये पांडु वंश मैकाल छत्तीसगढ़ उड़ीसा के क्षेत्र में विकसित हुआ 6वीं शताब्दी, 6वीं 7वीं, हालांकि कुछ विद्वान इसको 5वीं शताब्दी से ही मानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में शासन 6वीं शताब्दी से माना जाता है। लेकिन जो मैकल का पांडु वंश है उसकी शुरुआत 5वीं शताब्दी से मानी जाती है। ठीक है, तो देखिए इनकी जो शाखाएं विकसित हुई, तो इसमें सबसे पहले 5वीं शताब्दी में मैकल के पांडु वंश, इनके जो महत्वपूर्ण शासक थे उनमें से एक का नाम था जयबल,
एक का नाम था वत्सराज, एक का नाम था नागबल और दूसरे का नाम था भरतबल। इनमें से ये जो दो शासक थे यानी नागबल और भरतबल, इनके हमें अभिलेख मिलते हैं, इनकी हमें उपाधियां मिलती हैं और इनके बारे में हमें ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने वास्तविक रूप में शासन किया था। दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़, सिरपुर के पांडु। इनकी इनकी कैपिटल सिरपुर थी और इनका एक और दूसरा महत्वपूर्ण स्थान था खरौंद, जो आज की डेट में जांजगीर चांपा में स्थित है। और रानी बसाटा के द्वारा यहाँ सिरपुर का पक्की ईंटों के द्वारा, लाल ईंटों के द्वारा बहुत ही शानदार मंदिर, जो स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना माना जाता है। ठीक इसी प्रकार इनके शासक देखा जाएगा तो उदयन, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक था वो इंद्रबल ही था। इंद्रबल के ही द्वारा जो है इस सिरपुर के पांडु वंश की स्थापना कहीं ना कहीं की गई थी। और फिर इन्हीं में ही जो अगले शासक हुए उनका नाम था महाशिव तीवरदेव। यदि तीवरदेव की बात की जाए तो राजिम ताम्रपत्र, बालोद ताम्रपत्र और बोड़ा ताम्रपत्र के बारे में, बोड़ा ताम्रपत्र से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, जिनका नाम है महाशिव तीवरदेव। इसी प्रकार यदि इनके बारे में बात की जाए तीवरदेव के बारे में, तो इन्होंने उत्कल के क्षेत्र को जीता यानी उड़ीसा के क्षेत्र को जीता और इनके द्वारा जो उपाधि धारण की गई, उत्कल को जीतने के बाद जो उपाधि धारण की गई उसका नाम था कौशलाधिपति। कौशलाधिपति इनके द्वारा उपाधि धारण की गई। अगले जो शासक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो है ये चंद्रगुप्त जो है इसका विवाह सूर्यवर्मा की जो पुत्री थी, सूर्यवर्मा की जो पुत्री थी रानी बसाटा से हुआ था और इन्हीं के ही द्वारा सिरपुर मंदिर का निर्माण किया गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण शासक थे चंद्रगुप्त और इन्हीं चंद्रगुप्त का जो विवाह हुआ था वो कहीं ना कहीं इनको हर्षवर्धन के समकालीन भी माना जाता है और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि गुप्तों में एक शासक था समुद्रगुप्त। जब समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं को और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया, तो समुद्रगुप्त के द्वारा जो नीतियां अपनाई गई थी, यानी जो आटविक क्षेत्र है, जो जंगल क्षेत्र है, उसमें उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करना, तो छत्तीसगढ़ के ही एक राजा को अपनी अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन बाद में वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त करते हैं और वही शासक बनते हैं पांडु वंश के, वही राजा बनते हैं पांडु वंश के। तो मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूं, ये चंद्रगुप्त बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक थे। ये दक्षिणी कौशल छत्तीसगढ़ के शासक थे और इन्होंने सूर्यवर्मा की जो पुत्री थी रानी बसाटा से शादी की थी। इन्होंने जो है सिरपुर का मंदिर का निर्माण कराया था। लेकिन इस वंश का सबसे महान शासक जो था, इस पांडु वंश का सबसे महान जो शासक था, उसका नाम था महाशिवगुप्त बालार्जुन। ये महाशिवगुप्त जो बालार्जुन है, इनका शासनकाल 1595 से 655 तक रहा था और इन्होंने जो उपाधि धारण की वो परम परम महेश्वर की उपाधि धारण की, इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। ये शैव धर्म को मानने वाले थे। इनके शासन काल में हेन सांग जो है उसने छत्तीसगढ़ की यात्रा की, मध्य प्रदेश की यात्रा की थी। हेन सांग ने छत्तीसगढ़ को जो नाम दिया था उसका नाम था की सी लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। हेन सांग ने जो छत्तीसगढ़ को नाम दिया था उसका नाम था की सी लो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और ये इस वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। एक और शासक है इस वंश का बालार्जुन, वो भी सबसे महान शासक माना जाता है। तो ये यही शासक है, यही इसी शासक को सबसे महान शासक माना जाता है, महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो दक्षिणी कौशल जो शाखा थी छत्तीसगढ़ की, यानी ये जो छत्तीसगढ़ की जो शाखा है, दक्षिणी कौशल जो शाखा है, इस शाखा के शासक की यदि बात की जाए तो देखिए सबसे पहले उदयन, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं था। उसके बाद इंद्रबल की जो शादी होती है वो शरभपुरी है, क्योंकि शरभपुरी राजवंश इनसे पहले था। तो शरभपुरी राजवंश को पराजित करने के बाद इंद्रबल ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी छत्तीसगढ़ में। इसीलिए कहीं ना कहीं यही जो है इनका सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति माना जाता है शुरुआती दौर में। ये जो पांडु वंश की छत्तीसगढ़ में स्थापना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है इंद्रबल। और इसी इंद्रबल के द्वारा जो शरभपुरी जो वंश था उसकी जो रानी थी लोक प्रकाशा, उससे शादी की थी। और जो खरौंद यानी जांजगीर चांपा बिलासपुर के पास, यानी खरौंद जो है, यहाँ पर लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। यहाँ पर लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। तो इसी इंद्रबल की जो रानी थी जिनका नाम था लोक प्रकाशा, ये लोक प्रकाशा जो है शरभपुरी वंश की रानी थी और शरभपुरी वंश को ही पराजित करने के बाद छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की स्थापना हुई थी, जिसे दक्षिणी कौशल शाखा कहा जाता है। उसकी राजधानी सिरपुर थी और इसी रानी लोक प्रकाशा के ही द्वारा खरौंद, जांजगीर चांपा आज की डेट में
वहां पर जो है लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया जाता था। लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया, ये याद रखना है। दूसरा, सिरपुर मंदिर का निर्माण किसने कराया, रानी बसाटा के द्वारा। इस वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन इस वंश का सबसे महान शासक था। और ये भी आपको याद रखना है कि इस वंश में जो शासक हुए उसमें उदयन, इंद्रबल, उसके बाद महाशिव तीवरदेव, ये भी एक इंपॉर्टेंट शासक था। उसके बाद इसने उड़ीसा को जीता, इसने उत्कल को जीता, इसने उपाधि धारण की कौशलाधिपति महाशिव तीवरदेव ने। उसके बाद अगला शासक हुआ चंद्रगुप्त, ये भी एक महान शासक था। उसके बाद अगला शासक हुआ महाशिवगुप्त बालार्जुन, ये सबसे महान शासक था, ये सबसे इंपॉर्टेंट शासक था। और इसी का ही स्वर्णिम इतिहास माना जाता है पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के इतिहास में। और इन्हीं के शासनकाल में हेन स्वांग जो है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की यात्रा करता है और वो छत्तीसगढ़ को नाम देता है जिसका नाम था कीसीलो। कीसीलो नाम देता है। तो पहली शाखा मध्य प्रदेश मैकल के पांडु वंश, दूसरी छत्तीसगढ़ के सिरपुर यानी दक्षिणी कौशल शाखा, और जो तीसरी शाखा थी वो 9वीं से 11वीं शताब्दी में इसी पांडु वंश की विकसित हुई, वो थी उड़ीसा के सोमवंशी। तो उड़ीसा के वही सोमवंशी यानी उड़ीसा में इनका एक बड़ा जो है क्षेत्र उन्होंने जीता था। और जो छत्तीसगढ़ की बॉर्डर से लगा हुआ जो इलाका है संबलपुर के आसपास, वो इलाका जो है यहाँ पर पांडु वंश के शासकों ने शासन किया था। और फिर उसके बाद 12वीं शताब्दी यानी लास्ट कांकेर, यानी आज हम जैसे बस्तर और दंतेवाड़ा वाला जो क्षेत्र कहा जाता है, वहीं पर ही कहीं ना कहीं कांकेर का सोमवंश विकसित हुआ। ये वही छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का बॉर्डर वाला क्षेत्र है। तो कांकेर का सोमवंश, उड़ीसा का सोमवंश, इसी प्रकार दक्षिणी कौशल यानी रायपुर धमतरी वाला जो क्षेत्र है वहां का कौशल वंश, और फिर वहां का पांडु वंश, और फिर मध्य प्रदेश का पांडु वंश यानी मैकाल का पांडु वंश। ये पूरे पांडु वंश की कुछ शाखाएं थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस की। अब आते हैं मध्य प्रदेश के पांडु वंश की कुछ विशेष बातों की। तो मध्य प्रदेश के पांडु वंश के जो शासक थे, आइए हम इनमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं। जैसे नागबल, भरतबल, इनके सबसे महान शासक हुए। इन्हीं के ही हमें ताम्रपत्र मिले हैं, इन्हीं की ही हमें महत्वपूर्ण उपाधियां मिली है। आइए हम इन्हीं के बारे में कुछ बातें और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये मैकल के जो पांडु वंश था, मैकल का जो पांडु वंश था, इसी मैकल का पांडु वंश के बारे में पहला जो शासक था वो था जयबल। दूसरा जो शासक था वो था वत्सराज। इनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन वत्सराज के बारे में जानकारी मिलती है कि इसकी एक योग्य पत्नी थी जिसका नाम था भट्टारिका। द्रोण भट्टारिका से विवाह हुआ था, द्रोण भट्टारिका से विवाह हुआ था वत्सराज का। तो वत्सराज की पत्नी थी द्रोण भट्टारिका। और इसके बाद जो तीसरा शासक हुआ ये है इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट शासक हुए, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये जो तीसरा शासक हुआ इसका नाम था भरतबल। और जो चौथा शासक था ये था सबसे इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश मैकल के पांडु वंश का सबसे इंपॉर्टेंट शासक था नागबल। नागबल के द्वारा जो उपाधियां धारण की गई, नागबल के द्वारा जो उपाधियां धारण की गई उनमें से था परम, उसमें से था पदम ब्राह्मण, पदम ब्राह्मण यानी ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ। दूसरा था परम महेश्वर और तीसरा था परम गुरु। ये उपाधियां धारण की गई थी नागबल के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने कुछ पांडु वंश, जो महान पांडु वंश की पांडव परंपराओं से जुड़ा हुआ है, जो मनु वैवस्वत के सोमवंश से जुड़ा हुआ है, और इसका इतना समृद्ध इतिहास, इतनी समृद्ध विरासत, कहीं ना कहीं आज कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में हमने ये भुला भी दिया। लेकिन एक बार फिर इस समृद्ध विरासत को हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि इनके द्वारा कई प्रकार के सिक्के भी चलाए गए, कई प्रकार के ताम्रपत्र अभिलेख लिखे गए, और इनका जो प्रजा थी वो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं इस शासन की समृद्धि के बारे में अनेक स्थानों पर लिखा है। और छत्तीसगढ़ में पहली बार ये राजवंश स्थापित होते हैं। तो आज हमने पढ़ा मैकल का पांडु वंश, हमने पढ़ा इसी प्रकार रीवा में पांडु वंश की एक शाखा विकसित हुई, इसी प्रकार कालिंजर में पांडु वंश की शाखा, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग, यहाँ पर दक्षिणी कौशल यानी सिरपुर में पांडु वंश विकसित हुआ, जिसमें बालार्जुन सबसे इंपॉर्टेंट शासक था। और फिर ये उड़ीसा का सोमवंश। तो ये पूरा हमने आज पूरा जो है पांडु वंश पढ़ने का प्रयास किया, और इसमें आप
ये भी महत्वपूर्ण डायग्राम याद रखेंगे कि 5वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश मैकल का पांडु वंश, जिसके शासक हुए जयबल, वत्सराज, नागबल, भरतबल, सबसे इंपॉर्टेंट भरतबल। फिर सिरपुर का पांडु वंश, इसमें जो शासक हुए उसमें उदयन, इंद्रबल, उसके बाद महाशिव, महाशिव तीवरदेव, उसके बाद चंद्रगुप्त, और सबसे इंपॉर्टेंट महाशिवगुप्त बालार्जुन। कहीं ना कहीं ये इतने इंपॉर्टेंट थे कि इन्हीं के द्वारा और इन्हीं की पत्नी कहीं ना कहीं रानी बसाटा जो थी, सिरपुर मंदिर का निर्माण कराया। और यानी ये रानी बसाटा जो पत्नी थी चंद्रगुप्त थी, इनके द्वारा जो है ये सूर्य वर्मा की पुत्री थी, इनके द्वारा जो है इनके शासन काल में सिरपुर मंदिर का निर्माण कराया। तो चंद्रगुप्त का विवाह सूर्य वर्मा की पुत्री रानी बसाटा से हुआ। चंद्रगुप्त जो है हर्षवर्धन के समकालीन था और रानी बसाटा ने महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय जो है सिरपुर मंदिर का निर्माण किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट शिव मंदिर था, सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर था सिरपुर मंदिर। और विष्णु की कहीं ना कहीं वो सेविका थी, विष्णु की उपासक थी। और हेन स्वांग जो है इस महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में छत्तीसगढ़ यात्रा करता है और छत्तीसगढ़ को नाम दिया कीसीलो। तो ये पूरा जो है हमने आज पांडु वंश के बारे में चर्चा की, इसके बारे में डिस्कस किया। आपको याद रखना है ये इंद्रबल शुरू में सबसे इंपॉर्टेंट शासक था, क्योंकि इसी ने ही शरभपुरी वंश को पराजित किया था, फिर डिप्लोमेट रिलेशन बनाए और फिर उन्हीं की ही रानी जिनका नाम था लोक प्रकाशा, उससे विवाह किया था। ये शरभपुरी वंश की रानी थी इंद्रबल ने, और इसी ने ही छत्तीसगढ़ में दक्षिण कौशल पांडु वंश की स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण इसको श्रेय दिया जाता है। और इन्हीं की ही रानी के द्वारा खरौंद, जांजगीर चांपा में लक्ष्मेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो आज के लिए इतना ही। हमने इस महान विरासत के बारे में पढ़ने का प्रयास किया। निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन यहाँ से बनने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।